फ्रेंड, मैं पूर्वा आप लोग का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेमोरी के बारे में। अभी तक हमने कंप्यूटर में इंट्रोडक्शन वगैरह देखा हुआ था, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस देखा था और जो अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो भी देखी थे। तो आज हम इसमें बनेंगे मेमोरी की। तो मेमोरी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, कैसे वर्क करती है, तो पूरा हम जानेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड जो टर्मोलॉजी है मेमोरी उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं मेमोरी क्या होती है। तो कंप्यूटर में मेमोरी का प्रयोग डाटा, प्रोग्राम और अनुदेशों को स्थायी या अस्थायी तौर पर संग्रहित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और ताकि प्रोसेसिंग के दौरान या बाद में किसी समय आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग किया जा सके। मेमोरी का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त परिणामों को संग्रहित करने के लिए भी किया जाता है। इस तरह मेमोरी कंप्यूटर का एक आवश्यक अंग है। ये आपको याद रखना है कि मेमोरी जो है वो क्या है, कंप्यूटर का एक आवश्यक अंग है। और कंप्यूटर में मेमोरी का जो प्रयोग होता है वो किस लिए किया जाता है, तो डाटा, प्रोग्राम और अनुदेशों को स्थायी या अस्थायी तौर पर संग्रहित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मेमोरी सिंपली क्या होती है, याददाश्त होती है। तो जैसे अपन अपने माइंड में मेमोरी जो है, अपनी याददाश्त है, उसको हम कैसे बनाए रखते हैं, वो क्या करता है, वो चीज़ों को रीगेन, मतलब कि जब हमें ज़रूरत हो तब उसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, माइंड में सेव कर सकते हैं। उसी प्रकार ये मेमोरी कंप्यूटर में वर्क करती है, जो कंप्यूटर को याद रखती है। या हम कंप्यूटर मतलब उसमें फीड करते हैं जो भी डाटा, तो वो उसको जो है उसको अगर हमें जब ज़रूरत हो तो हम उसे यूज कर सकते हैं। तो उसको वो मतलब कि वापस हमें दे देती है जब हमें ज़रूरत हो, या उसको स्टोर करके रख लेती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी, मेमोरी का वर्गीकरण। तो किस टाइप से मेमोरी को कंप्यूटर में डिवाइड किया गया है उसका पूरा हम चार्ट देखेंगे। तो यहाँ पे है कि जो मेमोरी है उसको फर्स्टली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है प्राइमरी मेमोरी और एक है सेकेंडरी या द्वितीयक मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी को हम मुख्य मेमोरी या मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी है। ठीक है, और द्वितीयक या सहायक मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोल सकते हैं। ये जो इसके नाम हैं ये आपको याद रख लेने हैं। ठीक है, प्राइमरी या मेन मेमोरी, द्वितीयक और सेकेंडरी मेमोरी, मतलब कि द्वितीयक, सेकेंडरी या ऑक्सिलरी या सहायक मेमोरी। हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम दिए गए हैं, तो दोनों लोग इसके लिए पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले। ठीक है, अब यहाँ पे हम मेमोरी में जो प्राइमरी मेमोरी है इसके या मेन मेमोरी के पार्ट देखें तो इसके होते हैं स्थाई या नॉन वॉलेटाइल कैश मेमोरी और अस्थाई यानी कि वॉलेटाइल मेमोरी। तो वो जो प्राइमरी मेमोरी है उसके तीन पार्ट होते हैं, स्थाई, अस्थाई और कैश मेमोरी। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम द्वितीयक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो इसके दो पार्ट होते हैं। इसमें होता है सिक्वेंशियल एक्सेस या क्रमानुसार मेमोरी, या डायरेक्ट एक्सेस या डायरेक्ट एक्सेस। ठीक है, मेमोरी तो ये है। और जो क्रमानुसार मेमोरी है उसकी भी सब पार्ट है, वो है मैग्नेटिक टैप। ठीक है, तो यहाँ पे इतना आपको नोट करते चलना है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि जो प्राइमरी मेमोरी में नॉन वॉलेटाइल या स्थायी मेमोरी है उसके कितने पार्ट हैं। तो उसके चार पार्ट हैं यहाँ पर नॉन वॉलेटाइल की यानी कि स्थायी मेमोरी की। वो है रोम, प्रोम, ई प्रोम और डबल ई प्रोम। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। ये बहुत बार पूछ लिए जाते हैं कि जैसे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है इन चार में से, या ये चारों हैं या कोई एक दे दें आपको, या पूछ ले कि रोम किस टाइप की मेमोरी है, वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, कैश। तो ये जो टर्म्स होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोम इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम इसी चार्ट में आगे देखते हैं कि जो कैश मेमोरी है ये सिंगल है, इसके सब टाइप्स नहीं हैं। और यहाँ पे जो वॉलेटाइल या अस्थायी मेमोरी है इसके जो टाइप्स हैं हम उनको देखते हैं। तो इसके सब टाइप देखें अस्थायी या वॉलेटाइल मेमोरी के, तो उसके हैं रैम। ठीक है, रैम जो है वो क्या है, तो ये जो इम्पोर्टेंट टर्म है ये कि रैम क्या है, तो रैम एक वॉलेटाइल या अस्थायी मेमोरी है। और रोम जो है वो क्या है, तो रोम एक स्थायी मेमोरी या नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, तो रोम और रैम का आपको याद रखना है कि ये दोनों कौन सी मेमोरी हैं। तो रैम आपकी मैंने बता दिया है कि क्या है, अस्थायी या वॉलेटाइल मेमोरी, और रोम जो है वो क्या है, नॉन वॉलेटाइल या स्थायी मेमोरी। ठीक है, ये आपको दोनों टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको नोट कर लेना है, नोट्स बनाकर इंपॉर्टेंट टर्म लिखकर। ठीक है,
अब आगे बात करते हैं यहाँ पर, तो जो नॉन वॉलेटाइल यानी कि जो वॉलेटाइल है उसके अंदर आता है रैम। तो रैम के भी अब सब टाइप हम देखेंगे, तो एक होता है डायनेमिक रैम और एक होता है स्टैटिक रैम। ठीक है, तो ये दो टाइप हो गए रैम के, तो ये आपको नोट कर लेना है। अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी के जो टाइप थे उसमें जो सिक्वेंशियल यानी कि क्रम अनुसार मेमोरी है उसका जो सब टाइप है वो है मैग्नेटिक टैप या एग्जाम्पल बोल सकते हैं। फिर हम देखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के जो टाइप हैं वो कौन सी हैं। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है उसके जो टाइप हैं वो यहाँ पर हैं चुंबकीय डिस्क, यहाँ पे यानी कि मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, तो इस टाइप से इसके ये जो 3 टाइप हैं ये आपके हैं किसके, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के, और ये किसका पार्ट है, सेकेंडरी मेमोरी का। ठीक है, अब यहाँ पे और आगे देखें तो जो मैग्नेटिक डिस्क है उसके सब टाइप्स कौन से हैं या एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो मैग्नेटिक डिस्क या चुंबकीय डिस्क के जो टाइप हैं वो है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। ठीक है, अब हार्ड डिस्क के भी हम टाइप्स देखें या उसके एग्जांपल देखें तो ये रहेंगे हार्ड डिस्क के, जिप डिस्क यहाँ पर। ठीक है, और इसमें और कौन से हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे है डिस्क पैक। ठीक है, जिप डिस्क, डिस्क पैक और विंचेस्टर डिस्क, ये आपके हार्ड डिस्क के टाइप्स बोल सकते हैं आप इसे। ठीक है, या फिर इसके एग्जांपल बोल सकते हैं। अब यहाँ पे ऑप्टिकल डिस्क के अगर हम टाइप्स या एग्जांपल देखें तो वो क्या है, ब्लू रे डिस्क है, CD रोम है, CDR है, CDRW है और DVD है। तो इस टाइप से ये एग्जांपल है ऑप्टिकल डिस्क के। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस हैं वो कौन सी हो सकती हैं, तो वो फ्लैश मेमोरी जैसे पेन ड्राइव हो सकती है, मेमोरी कार्ड चिप वगैरह हो सकती हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस हो सकती हैं। तो इस टाइप से जो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है कंप्यूटर की, तो उनकी ये टाइप्स हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपली इस चार्ट का आप लोगों को पूरा नोट कर लेना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से, तो पूरा आपको नोट कर लेना है। ठीक है, अब आगे हम इसके जो टाइप्स हैं उनको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर जो था प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी अब क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पे हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब प्राथमिक या मुख्य मेमोरी जिसे प्राइमरी और मेन मेमोरी बोलते हैं, तो ये क्या है। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी को हम क्या बोलेंगे, वह मेमोरी यूनिट जो सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से संपर्क रखता है। ठीक है, तथा हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, वो प्राथमिक या मुख्य मेमोरी कहलाता है। ठीक है, ये मेन मेमोरी है कंप्यूटर की और ये हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। ठीक है, और जो CPU से कनेक्ट रहता है, CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से संपर्क रखता है। अब इसमें आगे हम देखें अगर, तो ये मेमोरी क्या करती है, तो प्राथमिक मेमोरी अनेक छोटे छोटे भागों में बटी होती है जिन्हें लोकेशन या सेंट्रल या सेल, लोकेशन और सेल कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक लोकेशन में एक निश्चित बिट जिसे वर्ड लेंथ कहते हैं स्टोर की जा सकती है। कंप्यूटर में जो वर्ड लेंथ है वो 8, 16, 32 या 64 बिट की हो सकती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि कंप्यूटर में जो वर्ड लेंथ होती है वो कितने बिट तक की हो सकती हैं। अब यहाँ पे क्या है कि प्राथमिक मेमोरी की गति तीव्र होती है पर इसकी स्टोरेज क्षमता सीमित तथा कीमत अधिक होती है। प्राथमिक मेमोरी सामान्यतः क्या करती है, तो प्राथमिक मेमोरी जो है वो सामान्यतः क्या है यहाँ पर, तो अस्थायी या वोलेटाइल मेमोरी है। रजिस्टर, कैश मेमोरी, रोम तथा रैम प्राथमिक मेमोरी के उदाहरण है। जो प्राथमिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी है या मेन मेमोरी, उसके जो एग्जांपल हैं ये आपको याद रखने के कौन कौन से हैं, तो रजिस्टर, कैश मेमोरी, रोम तथा रैम। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि लोकेशन में डाटा संग्रहित करने को लिखना या राइट तथा लोकेशन से डाटा प्राप्त करने को पढ़ना या रीड कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखें तो यहाँ पर है कि प्राथमिक मेमोरी मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक या सेकेंडरी कंडक्टर मेमोरी होती हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि जो प्राथमिक मेमोरी होती है वो मुख्यतः क्या होती हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक या सेमी कंडक्टर मेमोरी होती हैं। ये मतलब किससे बनी होती हैं, तो सेमी कंडक्टर डिवाइसेस से बनी होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट या IC जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता है जो सिलिकॉन चिप के बने होते हैं। ठीक है, इसके विकास का श्रेय किसको जाता है, तो JS किल्वी को, जो प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, या प्राइमरी मेमोरी जिसे हम बोलते हैं, मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं, तो उसका जो श्रेय है वो किसको जाता है, तो JS किल्वी को माना जाता है। ठीक है,
सिलिकॉन चिप मुख्यतः गैलियम आर्सेनाइड के बने होते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि सिलिकॉन चिप किससे बने होते हैं, तो गैलियम आर्सेनाइड के, और जीएस किलवी को इसका श्रेय जाता है प्राइमरी मेमोरी के मतलब बनाने का श्रेय, ठीक है, या इन्वेंट करने का। तो ये नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं द्वितीयक या सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या है, इसको हम सेकेंडरी मेमोरी को सहायक मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब द्वितीयक मेमोरी में क्या होता है, डाटा और सूचनाओं को बड़ी मात्रा में संग्रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसको, सेकेंडरी मेमोरी को, ठीक है। यह साधारणतः कंप्यूटर सिस्टम के बाहर स्थित होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना कि जो सेकेंडरी मेमोरी है सहायक मेमोरी है, इसलिए ये कंप्यूटर के बाहर रहती है। जैसे हम कभी कोई चीज़ सेव करनी हो एक्स्ट्रा में, अगर हमें कंप्यूटर के बाहर चाहिए, कहीं डाटा को ले जाना है स्टोर करके, तो क्या करेंगे, हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का यूज़ करेंगे, इसमें सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इसे स्थायी मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। इसे स्थायी या परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। इसकी स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, लगभग असीमित होती है, परंतु डाटा ट्रांसफ़र की गति धीमी होती है, ठीक। और इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो इसका प्रयोग मुख्यतः बैकअप डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। आप लोगों को क्या करना है, ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो मैं बता रही हूँ, इनको आपको पॉइंट्स में बना के लिख लेना है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। और जो चार्ट वगैरह मैं बता रही हूँ, उनको भी आपको प्रॉपर बना लेना है, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं सहायक मेमोरी। तो सहायक मेमोरी एक स्थायी या नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। यह डाटा व सॉफ्टवेयर स्टोरेज का एक सस्ता व लोकप्रिय माध्यम है, ठीक है। सहायक मेमोरी क्या है, तो सहायक मेमोरी जो होती है वो क्या है, एक स्थायी या नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, या डाटा व सॉफ्टवेयर स्टोरेज का एक सस्ता व लोकप्रिय माध्यम है, ठीक है। इसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो कितनी होती है, बहुत अधिक होती है, परंतु डाटा को प्राप्त करने में लगा समय या एक्सेस टाइम अधिक होता है। मैग्नेटिक टैप, मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क तथा हार्ड डिस्क तथा ऑप्टिकल डिस्क के अंदर जो आती हैं सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क सहायक मेमोरी के उदाहरण हैं। तो ये सारे आपको याद रखना है कि जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है या सेकेंडरी मेमोरी है, तो उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो मैग्नेटिक टैप, मैग्नेटिक डिस्क, ये सारे इसके उदाहरण हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक है, मतलब कि क्या आप जानते हैं, तो मेमोरी में जो वर्ड लेंथ है, जितने अधिक बिट का होगा कंप्यूटर में डाटा स्थानांतरण की गति उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। अतः किसी मशीन में वर्ड लेंथ बड़ा कर देने पर उसकी गति बढ़ जाती है। वर्ड लेंथ की तुलना सड़क से की जा सकती है, ठीक है। अब जैसे सड़क जितनी चौड़ी होगी गति उतनी ही अधिक होगी, तो इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना है। अब उसके बाद हम आगे बात करें, यहाँ पर एक सेकेंड, तो यहाँ पे अगर हम बात करें आगे, तो यहाँ पे हम देखते हैं आगे, तो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि स्थायी या अस्थायी मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल और वॉलेटाइल मेमोरी के बारे में यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो नॉन वॉलेटाइल और वॉलेटाइल मेमोरी है वो क्या है, ठीक है। स्थायी या अस्थायी मेमोरी अभी हमने पढ़ा कौन सी थी, तो वह मेमोरी यूनिट जिसमें विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर भी डाटा बना रहता है, स्थायी या स्थायी मेमोरी कहलाता है। तो ये आपको याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है लाइन है ये, कि जब जैसे कि कंप्यूटर ऑन है सपोज़ और लाइट चली गई तो कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, तो जो डाटा कंप्यूटर अगर लाइट आ जाए फिर ऑन करें तो अगर वो डाटा बना रहता है तो वो स्थिर या स्थायी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहलाता है, ठीक है। वो जो डाटा सेव रहता है जिसमें, तो वो जो मेमोरी है वो नॉन वॉलेटाइल स्थिर या स्थायी मेमोरी कहलाता है, ठीक है। दूसरी तरफ जिस मेमोरी यूनिट में विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर संग्रहित डाटा नष्ट हो जाता है वो अस्थायी या स्थिर वॉलेटाइल मेमोरी कहलाता है, ठीक है। सामान्यतः प्राथमिक मेमोरी स्थायी मेमोरी या वॉलेटाइल होता है, जबकि सहायक मेमोरी स्थायी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होता है, ठीक है। तो ये टर्म भी आपको याद रखना है कि प्राथमिक मेमोरी क्या होती है, अस्थायी या वॉलेटाइल होती है, और जो सहायक मेमोरी या स्थायी मेमोरी होती है, मतलब जो सहायक मेमोरी है वो स्थायी मेमोरी या नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। अब आगे यहाँ पे हम देखें तो रोम, जिसका फुल फॉर्म होता है, ये आपको याद रखना है कि जो रोम होता है ROM, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। इसका अपवाद है जो एक स्थायी प्राथमिक मेमोरी है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसका एक अपवाद है कि एक स्थायी प्राथमिक मेमोरी है, ठीक है। क्योंकि जबकि ये क्या है कि प्राइमरी मेमोरी है, तो इसे क्या ऐसा होना चाहिए था, है ना, तो इसको वॉलेटाइल होना चाहिए था, लेकिन इसका अपवाद क्या है कि ये क्या है, स्थायी प्राथमिक मेमोरी है, यानी कि
आप मतलब कि नॉन वॉलेटाइल प्राइमरी मेमोरी है, तो ये आप याद रखना। ये कौन है? रोम। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं 6 नंबर पर, ये रैंडम या सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम और सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी क्या है? तो मेमोरी में डाटा अलग अलग स्थानों या लोकेशन पर संग्रहित किया जाता है। जिस मेमोरी यूनिट में किसी भी लोकेशन पर संग्रहित डाटा को पढ़ने या डाटा स्टोर करने में एक समान समय लगता है, उसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, जिसमें क्या हो, डाटा को पढ़ने या स्टोर करने में समान समय लगे, वो रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाता है। ये आपको नोट कर लेना है। अब प्राथमिक या सेमीकंडक्टर मेमोरी सामान्यतः रैंडम एक्सेस मेमोरी होते हैं। जो प्राथमिक और या सेमीकंडक्टर मेमोरी वो सामान्यतः क्या होती हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी होती हैं। रजिस्टर, कैश मेमोरी, रोम तथा रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी के उदाहरण है। ये आपको नोट कर लेना है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी के कौन से उदाहरण हैं। तो रजिस्टर, कैश मेमोरी, रोम, रैम ये सारे क्या हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी के ही उदाहरण हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम आगे बात करें तो इसमें क्या है कि यदि किसी मेमोरी में डाटा को क्रम अनुसार एक के बाद एक ही पढ़ा जा सकता है तो उसे सिक्वेंशियल या एक्सेस मेमोरी, मतलब उसे सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी कहते हैं। जिसमें क्या हो कि मेमोरी के डाटा को क्रम अनुसार एक करके ही पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो ये सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है। अब मैग्नेटिक टैप सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का उदाहरण है, तो ये आप याद रख लेना कि सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का उदाहरण क्या है। तो मैग्नेटिक टैप, मैग्नेटिक डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क में भी ये आप देख लीजिए। तो मैग्नेटिक डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क में किसी भी लोकेशन पर स्थित डाटा को पढ़ने या डाटा स्टोर करने में लगा समय बराबर तो नहीं होता, पर लगभग एक समान होता है इसमें। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी लोकेशन पर सीधे पहुंचा जा सकता है, अतः इन्हें क्षम्य रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब स्यूडो रैंडम एक्सेस मेमोरी या डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, इनको और क्या बोल सकते हैं अपन? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, स्यूडो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी के, या स्यूडो रैंडम एक्सेस, या डायरेक्ट रैंडम एक्सेस मेमोरी के। ठीक है, तो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो कौन से होंगे? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, ये सारे किसके उदाहरण हैं? तो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के उदाहरण हैं ये सारे। तो ये भी आपको याद रखना है। आप तो पॉइंट बना लीजिए, जैसे डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी तो इसको और क्या बोलते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या है, ऐसे आपको पॉइंट्स बना बना कर लिखना है, तो आप इजिली कवर कर पाएंगे और याद कर पाएंगे। अब हम यहाँ पे आते हैं यहाँ पर स्थाई या नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के बारे में। तो जो क्या हो सकती है? रोम। इसमें जो फर्स्ट है वो है रोम। तो रोम जो है, जिसको हम फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, ये क्या है? स्थाई मेमोरी या नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, यह एक स्थाई नॉन वॉलेटाइल इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। ठीक, इसमें संग्रहित डाटा व सूचनाएं स्वयं नष्ट नहीं होती हैं तथा उन्हें बदला भी नहीं जा सकता है, इसलिए ये क्या है? इसको बोलते हैं स्थाई मेमोरी है। तो इनको क्या बोलेंगे? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसको हम नष्ट नहीं कर सकते और बदल भी नहीं सकते, इसको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया रीड ओनली मेमोरी। ये टर्म आपको याद रखना है। ठीक, अब यहाँ पे हम देखें तो रोम क्या होता है? तो रोम में सूचनाएं निर्माण के समय ही भर दी जाती हैं तथा कंप्यूटर इन्हें केवल पढ़ सकता है, इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो कंप्यूटर की सप्लाई बंद कर देने पर भी रोम में सूचनाएं बनी रहती हैं। ये एक ऐसी मेमोरी है, अगर आप कंप्यूटर ऑफ भी कर दे, जैसे लाइट चली जाए और कंप्यूटर बंद हो जाए, फिर आप फिर से ऑन करें, तो इसमें जो सूचनाएं रहती हैं वो परमानेंट रहती हैं, वो ख़त्म नहीं होती है, ना ही उसमें कोई चेंज होता है। तो आप उसे फिर से ऑन करके यूज कर सकते हैं जो भी आपने वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब रोम का निर्माण सेमीकंडक्टर डिवाइस से किया जाता है। रोम का जो निर्माण है वो किससे होता है? रोम किसके बने होते हैं? तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के। ठीक है, अतः इसे इलेक्ट्रॉनिक या सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है। किसको? रोम को हम इलेक्ट्रॉनिक या सेमीकंडक्टर मेमोरी भी बोल सकते हैं। तो आपको क्या करना है? सिंपली जैसे मैंने बताया, पॉइंट बना के आपको लिखना है, कहीं जो इम्पोर्टेंट है उनको स्टार लिख लेना है। तो रोम का और क्या नाम है, किसके बने होते हैं, तो वो भी आपको ऐसे लिखते जाना है पॉइंट्स में। रोम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो स्थायी प्रकृति के प्रोग्राम तथा डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, रोम में कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक सूचना जैसे इंस्ट्रक्शन सेट, सिस्टम बुक, सिस्टम बूट प्रोग्राम स्टोर किया जाता है। किसमें? रोम में ये सारे इंस्टॉल किए जाते हैं, या इसमें क्या किए जाते हैं? आवश्यक सूचना इनको स्टोर किया जाता है। ठीक है, रोम में बायोस का भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो ये आपको याद रखना है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है,
तो रोम में बायोस होता है जो क्या करता है, कंप्यूटर चालू करने पर पोस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको भी फुल फॉर्म आपको याद रखना है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट प्रोग्राम चलाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, रोम में जो बायोस होता है वो कंप्यूटर जब हम स्टार्ट करते हैं तो उस पर पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट प्रोग्राम चलाता है, फिर देखता है मतलब कि टेस्ट करता है कि सारा सिस्टम सही है, कहीं कोई एरर तो नहीं है, और फिर उसमें कंप्यूटर को वो ऑन कर देता है और फिर हम उस पर काम कर सकते हैं। इस टाइप से ये जो है ये पूरी प्रोसेस रहती है। तो इस टाइप से मैंने आपको पूरा कंप्यूटर की जो मेमोरी वगैरह है वो मैंने बता दी है। आगे और जो इंपॉर्टेंट टर्म होंगे वो भी मैं बता दूंगी। तो वीडियो कैसी लगे कमेंट बॉक्स में बताएं। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।